एक स्त्री का अपना खुद का घर कौन सा। रोज सुबह सुबह एक ही बात मैं कितनी बार दोहराऊं, कितनी बार तुम्हें कहूं कि मेरी तैयार होने तक नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। 20 साल हो गए शादी को, पर तुम हो कि सुधरना ही नहीं चाहती। पता नहीं क्या करती रहती है किचन में, मूर्ख कहीं की। तुम्हारा क्या है, घर में ही बैठना है और काम ही क्या रहता है तुम्हें दिन भर। रोज मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाती है, पर तुम हो कि अक्ल ना होने जैसा करती हो। अगर जानबूझकर देर कर रही होगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमित ने गीला तौलिया टेबल पर फेंक दिया और गुस्से में दिव्या की तरफ देखे जा रहा था। आज उसका पारा चढ़ा हुआ था और गुस्से में दिव्या की तरफ देखे जा रहा था, और दिव्या हमेशा की तरह गर्दन नीचे करके एक कोने में खड़ी थी। उसने नाश्ता और चाय टेबल पर रख दिया था, पर वो गुस्से में बिना कुछ खाए वैसे ही निकल गया। दिव्या के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अमित हर 10-12 दिन में कभी कपड़ों के ऊपर से तो कभी सामान न मिलने पर अपना गुस्सा दिव्या पर निकालता था। पहले दिव्या अपना पक्ष रखती थी, लेकिन अब कुछ नहीं बोलती। घर में 17 साल की बेटी है और उसके ऊपर माँ बाप की लड़ाई का बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए वो चुप रहा करती थी। ऐसा नहीं कि उसने इस चीज का विरोध नहीं किया था, पर अपनी बेटी के कारण वो अमित को कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। कभी कभी वो कहता कि अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो क्यों रह रही हो यहाँ, चली क्यों नहीं जाती अपने मायके, और कभी अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। इतना होने पर भी वो बेटी की तरफ देखती और ये सोचती कि मैं अगर मायके गई तो माँ बाप चिंता में रहेंगे और ऊपर से आस पड़ोस और समाज के लोग भी बातें बनाएंगे। बस यही सोचकर वो चुप रहती। शुरू शुरू में उसने बहुत कोशिश की अमित को बदलने की, पर उसका गुस्सा करना जैसे उसकी आदत ही हो, इसलिए अब उसने थोड़ा अनदेखा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अब अपनी नहीं, अपनी 17 साल की बेटी की चिंता थी। उसकी बेटी की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे, पर वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी। 5-6 महीने बाद उसे एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। लड़का भी अच्छे घर से ताल्लुक रखता था, पढ़ा लिखा था और नौकरी भी अच्छी जगह कर रहा था। एक रोज अमित अपनी बेटी के पास बैठा और उससे बोला, काव्या बेटा, क्या बात है, क्यों तुम शादी के लिए मना कर रही हो। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अच्छा खासा कमा भी लेता है, घर भी काफी बड़ा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें तुम पसंद हो। फिर परेशानी किस बात की है। काव्या ने कभी भी अपने पापा से खुलकर बात नहीं की। वो बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैं किसी पर किसी भी बात के लिए आश्रित नहीं रहना चाहती और मुझे किसी की जिम्मेदारी लेने की भी इच्छा नहीं है। ये सब सुनकर अमित ने कहा, बेटा, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, उसकी हाँ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे नौकरी करने से। काव्या बोली, पापा, क्या मेरा नौकरी करना उनके ऊपर निर्भर है। बस काव्या ने इतना पूछा और अमित को गुस्सा आ गया। वो बोला, एक बार में समझ में नहीं आता क्या जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत खुश रहोगी तुम, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। पापा, आप बताओ, जिस तरह से माँ इस घर में खुश है उसी तरह से मैं भी खुश रहूंगी क्या। काव्या, जबान संभाल कर बोलो, तुम होश में तो हो। अमित चिल्लाकर बोला, पापा, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि अगर उस लड़के का स्वभाव भी आपके जैसा ही हुआ तो उसे जब लगेगा तब वो मुझ पर गुस्सा करेगा,
पत्नी के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करेगा। एक ऐसी पत्नी जिसे अगर कोई चीज़ लेनी हो तो वो 10 बार सोचेगी कि मेरे पति को कैसा लगेगा। मेरे बाहर नौकरी करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, पर हर समय छोटी छोटी बात पर निकल जाओ मेरे घर से, ऐसा बोलेगा। पापा, मैं बचपन से देखती आई हूँ कि आपने माँ को प्यार के 4 बोल कम और परेशान ज़्यादा किया है। हर जगह आपकी मर्जी, खाना बनेगा तो आपकी पसंद का, घर में कोई चीज़ लानी हो वो भी आपकी ही पसंद की। माँ को कभी इस घर में आज़ादी नहीं मिली और कभी कुछ बोलने की कोशिश की तो बस यही सुनने को मिला कि निकल जा मेरे घर से, चली जा अपने मायके। पापा, मुझे माँ जैसा जीवन नहीं जीना है। मैं आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आपको घर के काम छोटे लगते हैं और उसके काम अगर समय से नहीं हुए तो आप ज्वालामुखी बन जाते हो। ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे हुए आप माँ पर निकालते हो और वो जीवन भर सहन करती आई और पल पल अपना स्वाभिमान खोती गई। आपके लिए तो वो बस एक कठपुतली है और कुछ नहीं, पर मैं नहीं पापा। जीवन में शायद पहली बार काव्या अपने पापा को इतना बोली होगी। अमित गुस्से से आग बबूला हो गया था, पर बेटी के आगे अपने आप ही शांत हो गया। उसने इतना ही कहा कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं तो बुरा इंसान हूं ना। काव्या ने अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैंने जो कुछ कहा आप वही रोज करते हो। आप ऐसा व्यवहार माँ के साथ करके भूल जाते हो, पर कभी तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी इसके बारे में ज़रूर सोचना। मुझे बस एक बात का जवाब दो कि क्या आपको आप ही के जैसा दामाद चाहिए, जो रोटी ज़रा मोटी हो गई तो चिल्लाए, गरम पराठे अगर 1 मिनट भी देर से आए तो गुस्से में निकल जाए, घर में चेकबुक न मिलने पर घर सर पर उठा ले। बोलो ना पापा। दिव्या ये सब एक कोने में छुपकर सुन रही थी और अमित बिना कुछ बोले शांत तरीके से वहां से चला गया, क्योंकि अब उसे दिव्या के सामने जाने की शर्म महसूस हो रही थी। इसके बाद अमित ने अपने आप को बहुत बदल लिया और अपनी बेटी से कहा कि पहले तू नौकरी कर, अपने पैरों पर खड़ी हो, फिर सोचेंगे शादी के बारे में। दिव्या को बस एक ही चीज का मलाल था कि काश वो अपनी बेटी की तरह आवाज उठा पाती, पर अब वो खुश थी कि उसके पति में बदल आया है। 2.5 साल बाद काव्या का रिश्ता पक्का हो गया। शादी में विदाई के समय अमित अपनी बेटी से बोला, बेटा तुम्हारा पति तुम्हारे पापा जैसा नहीं है, वो तुम्हें खुश रखेगा। ये सुनकर माँ बेटी की आंखों में आंसू आ गए और दोनों अमित से लिपट कर रोने लगी। साथियों, शादी से पहले हर लड़की से ये कहा ही जाता है कि तू पराया धन है। लड़कियों को घर में हर प्रकार के कड़क बंधनों में रखकर बड़ा किया जाता है। स्कूल से अगर थोड़ी भी देर हो गई तो बातें सुननी पड़ती हैं। घर की चौखट से अगर बाहर झांकते मिली या मोबाइल पर किसी से बात करते मिली तो शक किया जाता है। लड़कों से दोस्ती नहीं करना, किसी को पलट कर जवाब नहीं देना, जैसे घरवाले कहते हैं वैसे ही रहना पड़ता है। वो अपनी शादी के बारे में किसी से बात तक नहीं कर सकती। उसे अपने ही घर में किसी भी प्रकार के कोई हक नहीं होते और ऊपर से ये कहा जाता है कि जो करना है अपनी ससुराल जाकर करना। लेकिन अगर शादी करके जब वो ससुराल आती है और उसके नसीब में अमित जैसा लड़का हो जो अपनी पत्नी के साथ कहानी में जैसा वैसा व्यवहार करता हो और कुछ भी हुआ तो बात बात पर कहता हो कि अपने मायके निकल जाओ, तब उस लड़की ने क्या करना चाहिए।
दोस्तों, मायके वाले कहते हैं कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, और ससुराल वाले कुछ भी हुआ तो कहते हैं मायके चली जाओ, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये सवाल उठता ही है कि एक औरत का, उसका अपना खुद का घर कौन सा है। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।